हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और हाजिर हूं एक और एग्ज़ाम नोटिस का एनालिसिस लेकर। अभी कुछ दिनों से बहुत गैप हो गया वीडियोस में, हमारे लेक्चर्स में, क्योंकि हमारी टीम बिजी थी और लेक्चर्स नहीं ला पा रही थी। तो अब इस वीक से हम रेगुलर लेक्चर्स लेंगे और इसके साथ ही करंट अफेयर के जो है लेक्चर्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, और जो भी लेक्चर्स अभी तक अधूरे रह गए थे वो भी अब फिर से कंटिन्यू किए जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम का, उसको। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का नोटिस का एनालिसिस। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में दिया गया है कि अप्लाई करने की जो स्टार्ट डेट है वो है 27 जुलाई 2020 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2020। तो 27 जून मतलब आज से 10 अगस्त तक आप इस आवेदन को कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभ तिथि है 27 जुलाई को और संशोधन की आखिरी तिथि है 15 अगस्त को। मतलब अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चीज़ें बदलना है, गलत आपके द्वारा फिल कर दी गई है या फिर कुछ चेंज करना है, तो उसकी डेट आज से 27 जुलाई से 15 अगस्त तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। परीक्षा की डेट दी गई है 3 से 10 नवंबर 2020। तो 3 से 10 नवंबर के बीच में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं, ऐसा मेंशन किया गया है। और जो फीस रहेगी ST SC OBC और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए ये जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपये और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए रहेगी 500 रुपये। तो जनरल के जो भी है कैंडिडेट उनके लिए 500 फीस रहेगी और उसको छोड़ के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है। अगर कोई बैकलॉग का सीधी भर्ती वाला अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसके सिवा ये जो फीस ऊपर दी गई है इसको छोड़कर जो है 60 रुपये पोर्टल का शुल्क इसमें ऐड होगा। जो पोर्टल है MP ऑनलाइन का वो चार्ज करता है 60 रुपये। तो ये जो फीस दी हुई है इसमें 60 रुपये और ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो 3 से 10 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हर दिन 2 शिफ्ट रहेगी 3 से 10 नवंबर के बीच। जो पहली शिफ्ट रहेगी वो रहेगी 9 बजे से 12 बजे तक, 3 घंटे का समय दिया गया है आपको टोटल एग्ज़ाम के लिए भी और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है उनके लिए भी। तो 7 से 8 बजे तक का जो समय रहेगा वो रिपोर्टिंग के लिए रहेगा, उसमें आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। 8 बजे रिपोर्टिंग का आखिरी टाइम रहेगा। ठीक है। 8:50 से 9 बजे तक जो रहेगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और 9 बजे से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो रहेगा वो रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, जिसमें 12 से 1 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 1 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और 1:50 से 2 बजे तक जो 10 मिनट का टाइम रहेगा वो आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें 282 वैकेंसीज है, जिसमें से 226 निकली है सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक के लिए। तो इसमें 282 वैकेंसीज है, जिसमें से 226 निकली है सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक के लिए और बाकी जो 56 वैकेंसी है वो निकली है सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक संविदा कर्मचारी के लिए, जिनको 20% आरक्षण है। ठीक है। तो ये लिस्ट है, इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। तो अनरिजर्व के लिए 73 वैकेंसीज है, EWS के लिए 11 वैकेंसी है, SC के लिए 36 है, ST के लिए 45 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 61 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 226। वैसे ही जो संविदा कर्मचारियों के लिए है 20% आरक्षण वाली वो वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 21, EWS की कोई वैकेंसी नहीं है, SC की है 9, ST की है 11 और OBC की 15। इस तरह कुल 56 वैकेंसी है और इनका ब्रेकअप इस सेट दिया हुआ है। बिना वर्ग की कितनी वैकेंसी है, होमगार्ड की कितनी है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी इसमें शामिल है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। आगे हम देखते हैं कि शैक्षणिक अर्हता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी
उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जब से 10+2 प्रणाली लगी हुई है उसके हिसाब से आपको 10 पास होना चाहिए, या फिर इसके पहले जो सिस्टम चलता था उसके हिसाब से आपको 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए। जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है उसको देखेंगे। पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 128 सेंटीमीटर जो हाइट है वो कम से कम होना चाहिए। और पुरुषों के लिए जो सीना है बिना फुलाए चेस्ट 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि तो उसकी दोनों आंखें सही होना चाहिए समान रूप से, और जो भी इसमें जेल का जो क्राइटेरिया है आंखों की दृष्टि का उसके अनुरूप होना चाहिए। दूसरा लिखा है जो कैंडिडेट है वो शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए फिजिकली। अभ्यर्थी में नौकनी, फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सक दृष्टि से योग्य मेडिकल फिट होना आवश्यक है। मतलब कोई भी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो नहीं होना चाहिए। जिसमें भी कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है वो कृपया फॉर्म को ना भरें, क्योंकि बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है इसमें न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड की है उसकी कोई पोस्ट इसमें है नहीं, तो वो आप जो है जितने भी क्राइटेरिया है उसको ध्यान से पढ़े उसके बाद ही अप्लाई करें, नहीं तो आपको बाद में फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद तो इसमें जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 800 मीटर दौड़ होगा और गोला फेंक 2 टेस्ट होंगे। जो फिजिकल टेस्ट रहेगा वो पुरुषों के लिए रहेगा 800 मीटर का और 2 मिनट 50 सेकंड में इनको क्वालिफाई करना रहेगा, और महिलाओं को 4 मिनट में इसे क्वालिफाई करना रहेगा 800 मीटर को। जो भूतपूर्व सैनिक है और होमगार्ड है उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय रहेगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। गोला फेंक की बात करें तो 20 फीट गोला फेंकना है पुरुषों को और गोले का वजन होना चाहिए 7.260 किलोग्राम। और वहीं महिलाओं की बात करें तो 16 फीट गोले को फेंकना है महिलाओं को और गोले का वजन होना चाहिए 4 किलोग्राम। और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड की बात करें तो इनको 15 फीट गोले को फेंकना है और गोले का वजन होना चाहिए 7.260 किलोग्राम। तो ये 2 फिजिकल क्वालिफिकेशन 800 मीटर दौड़ और गोला फेंक। ठीक है, आगे दिया अगर कैंडिडेट दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ठीक है, शारीरिक प्रबंधता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा। शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। अपने नापजोक प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो उसका वीडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, शारीरिक प्रबंधता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकी, न ही उक्त के लिए किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आप अगर दौड़ नहीं निकाल पाते तो आपको गोला फेंक के लिए जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और जो ये फिजिकल एग्ज़ाम होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसका कोई नंबर नहीं होंगे और तुरंत ही इसका रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। आगे देखते हैं कि क्या एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा। 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा, पहला होगा रिटन एग्ज़ाम और दूसरा होगा फिजिकल एग्ज़ाम। तो इसमें 5 जो है सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, जो कि जिनका लेवल जो रहेगा वो 10th हाई स्कूल लेवल का पेपर होगा। ठीक है, तो ये है जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। पहला भाग रहेगा सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, सेकंड भाग रहेगा सामान्य हिंदी जनरल हिंदी, तीसरा भाग रहेगा सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, और चौथा भाग रहेगा सामान्य गणित जनरल मैथ, और 5वां भाग रहेगा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। तो ये सब मिला के 100 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये हो गया रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न। भैया हम फिजिकल का देखिए तो प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन, शारीरिक माप परीक्षण एवं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्रवाई जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारक सेवाएं का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित बायोमेट्रिक सत्यापन न होने अथवा शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त की जाएगी। तो इसमें जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उनका इंटू 10 मतलब उसके 10 गुना जो है फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। और उनकी जो डेट रहेगी, डेट और समय स्थान आपको जो है बता दिया जाएगा। डाक अथवा अन्य माध्यम, जो भी माध्यम से है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से, उसके द्वारा आपको सूचना दे दी जाएगी। एज की बात करें हम तो एज जो है जनरल के लिए 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 33 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु। और इनको छोड़कर जितने भी कैटेगरी फीमेल, ST SC OBC या और कोई भी डिपार्टमेंट से आते हैं उनकी जो है एज 18 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनको 5 वर्ष का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। नोट में लिखा है कि अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो जो इसका रेफरेंस रहेगा वो 1 जनवरी 2020 की डेट रहेगी। इस डेट के रेफरेंस में आपको एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो ऑनलाइन परीक्षा के सेंटर रहेंगे वो रहेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। तो इन सेंटर में से आप कोई भी सूटेबल सेंटर चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने देख ली एज का क्वालिफिकेशन और सेंटर कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमको फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप 2 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। तो इसमें आपको जो है आपको कलर फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी साइन की, और अपना हैंड रिटन जो है नोट रहेगा एक, उसको सबमिट करना है जो आपकी राइटिंग का प्रूफ रहेगा। तो इसमें जो बताया है प्रपत्र प्रारूप नंबर 2, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा ये। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर आपको साइन करना है और यहाँ पर आपको स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन नोट लिखना है। जो ऊपर ये नोट लिखा हुआ है इसको ही आप अपनी राइटिंग में यहाँ पे कॉपी कर देंगे और इसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अगला है ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं तथा 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। तो इसमें क्या है, आपको जो है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा, 8वीं 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट आपको जो है स्कैन करके सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। तो इसमें आप ST SC OBC भी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके अलावा जो फ़ोटो और साइन को आप सबमिट करेंगे उसके लिए ये कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो आपको जो मैंने अभी 3 चीज़ें बताई, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, उसके बाद ये फॉर्म करना पड़ेगा सबमिट। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप 2 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें जो है फ़ोटो ऊपर भाग में और हस्ताक्षर नीचे भाग में होना चाहिए। तो जो आपको फॉर्म भरते समय होगा तो उस समय जो मैं ये बताया गया है, तो ये फ़ोटो जो है ऊपर भाग में आएगा और यहाँ पर जो है ऐसे बॉक्स में साइन आएगा। तो आपको यहाँ दोनों जगह सबमिट करना है जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें। उसके बाद फ़ोटो अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग सफ़ेद होना चाहिए, फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, साफ दिखाई देना चाहिए और जो बैकग्राउंड है पीछे का वो सफ़ेद होना चाहिए आपकी फ़ोटो का। अगले पॉइंट में वही बोला गया है। उसके बाद पोलराइड फ़ोटो मान्य नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया कि साफ फ़ोटो होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्फी डाल देते हैं, साइड पोस्ट डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ़ोटो जो होगा, जो फ़ोटो के स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से खिंचवाएं और फ़ोटो साफ दिखनी चाहिए, ठीक है। जो अगले पॉइंट में दिया है कि ये क्वालिफिकेशन अगर आप
जो है फिल नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो आपका नाम और जब आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो नीचे मेंशन होना चाहिए फोटोग्राफ में, और जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में या क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तो आप जैसी कंडीशन में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे हाल में हो, आपका शेव है या क्लीन शेव है, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते समय वैसे ही स्थिति में जाना है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जाएगा। तो जिनको भी जो है रीडिंग वाला चश्मा लगा हुआ है तो वो क्या करें, चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवाएं। और जो ब्लैक चश्मे की बात की गई, तो जो अपन धूप का चश्मा पहनते हैं बाहर, तो वो चश्मा पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवाना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फ़ोटो ही काउंसलिंग चयन प्रक्रिया में उपयोग लाया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फ़ोटो की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा। तो जो आप भी फॉर्म भरते समय आप जो भी फ़ोटो का यूज़ करेंगे वो फ़ोटो की 5-6 आप कॉपी रख लें। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें उन्हीं फ़ोटो का आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमने जो है जो मेन समरी है जो हमारे काम का था उस नोटिफिकेशन में हमने उसको अलग से छाट के डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और हमारे बाकी लेक्चर्स और वीडियो जल्दी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हम MP स्पेशल की क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विद प्लस माइनस ई स्टडी।